माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद को उठाने के लिए किसी को गिराया नहीं मैंने। नमस्कार। लगभग एक माह के बाद आपके सामने फिर हाजिर हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ कि बीच में कुछ ज़्यादा व्यस्तता के कारण आपसे रूबरू नहीं हो पाया। होली का त्यौहार जस्ट गुजरा है और बहुत कुछ हमें सिखाकर भी गया है। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्यौहार हमें बहुत से मुद्दों की ओर इंगित करता है और ये सिखाता है कि हमें अपने जीवन में बुराइयों को छोड़ करके अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। इस त्यौहार का विश्लेषण अगर मैं सामाजिक तौर पे करूं तो ये एक सौहार्दपूर्ण त्यौहार था। अगर आध्यात्मिक तौर पर करूं तो ये थोड़ा सा खटास भरा था। और अगर मैं इसका विश्लेषण राजनीतिक दृष्टिकोण से करूं तो वहाँ मुझे बहुत सी बातें सीखने को मिली हैं। मेरा भारत देश निश्चित रूप से विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जातियों का देश है और इसकी एक खूबसूरती है कि एक ऐसा पुंज है, एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके अंदर सभी धर्म, सभी जातियों के लोग बड़ी खुशहाली से रहते हैं। मुझे अफ़सोस उस समय होता है, मुझे दुख और पीड़ा उस समय होती है जब राजनीतिक बयान और विभिन्न सामाजिक जिम्मेदार लोग जो राजनीति में हिस्सा लेते हैं और जिनके ऊपर क्षेत्र की जिम्मेवारियां होती हैं और वे इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे हमारा सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारा के अंदर खटास पैदा होती है। मैं किसी विशेष का नाम न लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर मात्र एक ऐसा राज्य है जिसमें किसी चीज़ को कवर किया गया, मस्जिद को कवर किया गया। बाकी किसी भी देश के कोने में इस तरह की बातें नहीं हुई। और वहाँ पर जुम्मे को लेकर के और होली को लेकर के जो भी बयानबाजियाँ हुई हैं, वो कहीं भी हमारे भारतीय इतिहास में या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर मैं इसका विश्लेषण करूँ तो वो उचित नहीं है। हमेशा से होली, जुमे या विभिन्न धर्मों के जो पवित्र त्योहार हैं वो बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए गए हैं और मनाए जाते रहे हैं और मनाए जाते रहेंगे। लेकिन एक व्यवस्था के बाद हम ये सोच सकते हैं कि ये कौन लोग हैं जो कि हमारी सामाजिक सौहार्द के अंदर सेंध लगाना चाहते हैं, हमारा सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत है कि उसमें चाहे कितना जोर लगा लो, हम उससे अलग हटने वाले नहीं हैं। हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारी आपसे प्यार, हम एक दूसरे के साथ किस तरह से सहयोग करते हैं, किस तरह से चलते हैं, ये जो सभी बातें हैं, ये कहीं न कहीं इस बात की ओर इंगित करती हैं कि हमारा सामाजिक ताना बाना इतना कमज़ोर नहीं है कि इन ओछी हरकतों से या इस तरह की बातों से हमारा ये बिगड़ने वाला है। हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और ख़ास तौर से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजनीतिक विश्लेषणकर्ता के तौर पर हमें ये विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए कि राजनीति के अंदर काम करने वाले लोग या अपने आप को सामाजिक सेवक समझने वाले लोग इस तरह के माहौल को न पैदा करें जिससे कि हमारे अंदर विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ पैदा हों। किसी के रंग लगाने से या किसी के रंग नहीं लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बातें ये तब तूल पकड़ती हैं जब हम इस तरह के बयान देते हैं और उसको भड़काने का काम करते हैं। आज सोशल मीडिया भी इसमें अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है जो कि कहीं भी उचित नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सोशल मीडिया इसी तरह की व्यवस्थाएं करता रहा या इस तरह की खबरें फैलाता रहा तो एक दिन इनसे विश्वास ही उठ जाएगा।
और लोग इसको देखना भी बंद कर देंगे। तो मेरा कहना ये है कि हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। होली का जो पवित्र त्योहार अभी अभी निकला है, इस त्योहार के माध्यम से हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ अब वर्तमान के अंदर परीक्षा मार्च का महीना है और इस मार्च में विभिन्न परीक्षाएं बच्चों की होती हैं और बच्चों को भी अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। त्योहार 1 या 2 दिन का होता है और उसमें जो हमारे वैचारिक दृष्टिकोण से जो कोई लोग ठेस पहुंचाते हैं, वो शब्द जो बाण होते हैं वो कभी भी मानसिक पटल से और आंतरिक पटल से मिटते नहीं हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मुख से ऐसी वाणी बोलें जिससे कि लोग आगे चल कर के हमारे शब्दों को हमेशा याद रखें, न कि उस रूप में कि उनको वो हमेशा चुभते रहें। क्योंकि गीत हमेशा गाया जा चुका होता है, लेकिन उसकी जो स्वर लहरियाँ हैं वो हमेशा कानों में गूंजती रहती हैं। तो हमें इस तरह के गीत गाने हैं, इस तरह की वाणी बोलनी है जिससे लोग की उनकी मिठास भरे अंदाज को एहसास करें, न कि एक चुभन के तौर पर। क्योंकि जब एक कोई तीर कमान से निकलता है तो वो कहीं न कहीं जाकर के पीड़ा पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सामाजिक सौहार्द को इन त्योहारों के माध्यम से हमें सीख लेनी चाहिए। क्योंकि प्रत्येक त्योहार कोई न कोई अच्छाई की बात करता है, हमें नशाखोरी से दूर रहने की बात कहता है, हमें विभिन्न जो सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनसे दूर रहने की नसीहत देता है और बुराई पे अच्छाई की जीत का संदेश देता है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी इसमें सहयोग करें और एक अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बने। इसी आशा के साथ इस पवित्र त्योहार के बीत जाने के बाद भी मैं आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन त्योहारों के माध्यम से बीते हुए पलों को याद कर एक आगे चल कर के अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे, न कि अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।